नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPS एंड जीव व्यापम पर। दोस्तों, मैं एकलव्य साहू आप लोगों के लिए आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। दोस्तों, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ निजी कारणों से दोस्तों पिछले 10 से 15 दिनों से मेरा वीडियो अपलोड होना बंद था, तो उसके लिए आप लोग को तहे दिल से सॉरी बोल रहे हैं, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। अब आज से फिर से डेली क्लासेस है वो अपलोड होगा, वीडियो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अपलोड होगा, तो आप लोग कंटिन्यू इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, अब इसमें जो चैप्टर चलेगा वो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है, जो कि प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला तकनीशियन और साथ में आपका छत्तीसगढ़ का जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा हो रहा है और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसमें ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा। जो भी दोस्त पहले बार हमारे इस वीडियो को देख रहे वो होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? कांकेर में, गरियाबंद में, राजनांदगांव में, कवर्धा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो चितवा डोंगरी की गुफा है दोस्तों वो कौन से जिला में स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनांदगांव जिले में दोस्तों आपका चितवा डोंगरी गुफा है वो स्थित है। चितवा डोंगरी गुफा दोस्तों यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र है वो उसके लिए जाने जाता है और इसी वजह से इसको प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों। यह चितवा डोंगरी है ना, यह प्रसिद्ध स्थान है। इस गुफा की खोज दोस्तों आपका जो भगवान सिंह बघेल है ना, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र है ना, रमेंद्रनाथ मिश्र, इनके द्वारा दोस्तों इस क्षेत्र की खोज है वो किया गया था। आपका जो खोज करता है उसके नाम है भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, इन दोनों के द्वारा ही चितवा डोंगरी गुफा की खोज है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, चनवा ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? कबरा पहाड़, बसनाझर, सिंघनपुर या फिर टेरम। तो यहाँ पर जो चनवा ढाल पहाड़ी है दोस्तों उसमें पाए जाने वाले जो शैल चित्र है वो कौन से स्थान पर है वो पाए गए हैं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है ना। जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो चनवा ढाल पहाड़ी पर स्थित जो शैल चित्र है वो सिंघनपुर से है वो प्राप्त किए गए हैं, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यह क्वेश्चन। सिंघनपुर है आपका ये जो दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो यह रायगढ़ में है ना। रायगढ़ में यहाँ से जो शैल चित्र है उनका पूरा हब के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पर जो पूर्व पाषाण युग का जो चित्र है जो शैल चित्र है वो पाया गया था और सिंघनगढ़ में है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ में यहाँ पर कबरा पहाड़ है वो भी रायगढ़ में ही स्थित है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पूछा गया है ना। 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था एक बार। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। तो यहाँ पर दोस्तों नाम दिया गया है, धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़ और कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो यहाँ पर जो नाम है दोस्तों वो दिया गया है, पाषाण युग के जो औजार प्राप्त हुए उनके नाम दिए गए हैं, कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुए उनके, है ना। और उसमें जो आपका जो बॉक्स है ना, इसमें क्या बोला गया है कि पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग और नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर है वो करना। तो यहाँ पर कूट भाषा में आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो इसमें मिलान करना है कि कौन कौन से इनका जो कालक्रम है, पहले पूर्व पाषाण युग है उसमें कौन से औजार है कौन से स्थान से प्राप्त हुए उनको, मध्य पाषाण युग फिर कौन कौन से औजार है वो प्राप्त हुए थे और कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो इनको है अरेंज करके है वो बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका तो जमा कर देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो पाषाण युग के जो कालक्रम है कैसे कैसे। तो सबसे पहले आ जाएगा पूर्व पाषाण युग, है ना, सबसे पहले आ जाएगा पूर्व पाषाण युग। ये दोस्तों सिंघनपुर
आपका सिंघनपुर है, ये वाला सिंघनपुर जिला रायगढ़ है, यहाँ से जो अवशेष है वो प्राप्त किया गया था। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों वो जाएगा कबरा पहाड़, जिला रायगढ़ है, जहाँ से क्या है आपका मध्य पाषाण युग का जो शैल चित्र है ना, जो अवशेष है वो सब चीज़ इसमें से प्राप्त किए गए। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल आ जाएगा धनपुर जिला बिलासपुर, यहाँ से उत्तर पाषाण युग के जो है वो है प्राप्त किया गया था। यह धनपुर जिला है जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अंतर्गत है, अभी आता है ना। पहले बिलासपुर में था लेकिन अभी वर्तमान में क्या है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अंतर्गत है वो आता है। और फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर जो नौ पाषाण युग के जो शैल चित्र है वो पाया गया है वो आपका अर्जुनी जिला दुर्ग है ना, वो दिया गया था उस टाइम में, दुर्ग दिया गया था, लेकिन अभी ये क्या है दोस्तों बालोद जिला के अंतर्गत है वो आता है। अर्जुनी जिला है क्या है ना, बालोद जिला में आते इन इंसानों में जो पाषाणकालीन औजार है वो प्राप्त हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपको हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। तो रायगढ़ जिला का जो सिंघनपुर है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, या फिर मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो सिंघनपुर है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रायगढ़ जिला का जो सिंघनपुर क्षेत्र है वो शैल चित्र के लिए है दोस्तों प्रसिद्ध है। यहाँ पर सिंघनपुर है दोस्तों वो सिंघनपुर का जो गुफा है वो छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा मानी जाती है, जहाँ से गिरवी रंग से चित्रित है ना, जो यहाँ के जो शैल चित्र है वो गिरवी रंग के है ना। गिरवी रंग का यहाँ पर जो शैल चित्र है वो पूरा पाया गया है और वहीं पर है, इसी वजह से ये जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए, है ना। रायगढ़ जिला का जो सिंघनपुर गुफा है वो प्रसिद्ध है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम, सरगुजा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो रायगढ़ जिला है वो छत्तीसगढ़ में जो शैल चित्र पाए जाते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर पूर्व पाषाण काल से संबंधित कौन है? सिंघनपुर, महानदी घाटी, तेरम, या फिर इनमें से। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पूर्व पाषाण। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपका पूर्व पाषाण युग है यहाँ से जो पाषाणकालीन औजार है ना, पाषाणकालीन जो औजार है वो उनकी प्राप्ति है वो सिंघनपुर की जो गुफा है वहाँ से हुआ था। और यह दोस्तों आपका जो रायगढ़ जिला है वहाँ पर स्थित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? जो पाषाण स्मारक है दोस्तों वो कहाँ से संबंधित है? धनौरा, वैष्णव, कर्मागढ़, या फिर भैंसा गढ़ी। तो यहाँ पर दोस्तों 7वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पाषाण स्मारक है दोस्तों वो आपका धनौरा में है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8वां नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़, या फिर कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो यहाँ पर पाषाण युग के जो औजार के जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए आपका कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए, जो कि रायगढ़ जिला में स्थित है। तो यहाँ से जो प्राप्त हुए जो दोस्तों औजार वो क्या है, अर्धचंद्राकार फलक वाले उपकरण है वो जो औजार है वो प्राप्त हुए। साथ में यहाँ पर सर्वाधिक शैल चित्र की प्राप्ति हो है वो यही स्थान से है वो हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जी.आर. काम्बले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा, या फिर अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका चितवा डोंगरी की जो पहाड़ी है ना, वहाँ से शैल चित्रों की खोज है वो सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा,
भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो चितवा डोंगरी गुफा है वहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए उनकी खोज है वो इनके द्वारा है वो किया गया था। और यह दोस्तों आपका राजनांदगांव जिला में क्या है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तालागांव में, मल्हार में, तुम्बाड़ में या फिर शिवरी नारायण में। तो यहाँ पर जो महापाषाण युगीन सभ्यता के जो अवशेष है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मल्हार से दोस्तों है वो प्राप्त किए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसागढ़ी किस जिले में स्थित है? रायगढ़ में, जशपुर में, बस्तर में या फिर जांजगीर चांपा में। तो यहाँ पर दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल है ओंगना और भैंसागढ़ी वो कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रायगढ़ में है ये स्थित है। ऐतिहासिक और जो पुरातात्विक स्थल दोस्तों आपका जो ओंगना और भैंसागढ़ी दोस्तों रायगढ़ जिले में क्या है स्थित है, जहाँ से बहुत सारे जो क्या है शैल चित्र है उनके प्राप्त हुई है। तो रायगढ़ के जो शैल चित्रों से संबंधित जो स्थान है दोस्तों उनमें कुछ और प्रमुख है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका सिंघनपुर है ना। सिंघनपुर है वो पहले नंबर में आता है। दूसरे नंबर में आपका कबरा पहाड़ है ना, कबरा पहाड़ है वो आता है। फिर उसके बाद है कर्मागढ़, बसनाझर, लेखा भाड़ा, बेनीपाट और बोतलदह। ये सभी दोस्तों प्रमुख रूप से जो शैल चित्र प्राप्त होने वाले स्थानों के नाम है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य या फिर गोंडवाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो वैदिक काल है, वैदिक काल में पूछा गया है तो उस समय जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों उसका नाम है वो क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। दक्षिण कोशल है दोस्तों ये बिल्कुल नहीं जाना था, वैदिक काल में है वो नहीं जाना था, क्योंकि वैदिक काल में दोस्तों छत्तीसगढ़ है उनका उल्लेख ही नहीं मिले। उसमें अभी तक कोई भी साक्ष्य जो प्रमाण है वो ऑथेंटिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ पर इसका जो नाम है वो नहीं बताया हुआ, सभी गलत है और इसका जो ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? यहाँ पर वेदों में जो वर्णन मिलता है दोस्तों बस्तर का नाम, तो उस टाइम क्या है इसमें वर्णन? तो दक्षिण दिक, ध्रुव दिप, इंद्र दिक या फिर ब्रह्म दिक। तो यहाँ पर वेद में जो वर्णित बस्तर का जो नाम है दोस्तों वो है आपका छदिक दिक के नाम से है दोस्तों बस्तर को है वो जाना गया है। और इसी के बारे में यहाँ पर जो वेद है, हमारे जो वेद है, 4 वेद है ना, वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें तो यहाँ पर दक्षिण दिक के नाम से है वो बस्तर का उल्लेख है वो मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग, चेरलम, उज्जैनी, वारंगल या फिर दक्षिण कुशल। तो यहाँ पर दोस्तों जो अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है उसको जो रामायण कालीन है ना, रामायण कालीन इतिहास में है, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से है वो जाना जाता था? तो यहाँ पर इसको जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिण कोशल के नाम से दोस्तों आपको रामायण कालीन में है वो दक्षिण कोशल के नाम से है वो जाना जाता था। दक्षिण कोशल जो महानदी बेसिन के नाम से दोस्तों अभी प्रसिद्ध है। साथ में जो दंडकारण्य क्षेत्र है दोस्तों है ना, दंडकारण्य क्षेत्र है ये बस्तर क्षेत्र को है वो रामायण काल में है कहा जाता था। और छत्तीसगढ़ की जो उस समय भाषा थी है ना, भाषा थी वो क्या थी? कोसली थी है ना, कोसली थी। रामायण कालीन में यहाँ की जो भाषा थी वो कोसली थी, यहाँ की प्रमुख भाषा थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर कोशल, पश्चिम कोशल, दक्षिण कोशल या फिर पूर्व कोशल। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को पहले है ना जो नाम है वो दक्षिण कोशल के नाम से है वो जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है?
महाकाव्य है क्या है, रामायण में। तो यहाँ पर बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है, सुंदरवन, दंडकारण्य, किष्किंधा या फिर चित्रकूट। तो यहाँ पर जो बस्तर का नाम है दोस्तों उस टाइम क्या था, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दंडकारण्य के नाम से दोस्तों आपका जो बस्तर है, छत्तीसगढ़ का बस्तर है, वो दंडकारण्य के नाम से है वो फेमस था। इसको पूरा बस्तर क्षेत्र है वो अंडर में आता है अभी, जिसमें सुकमा, कोंटा है ना, नारायणपुर, कांकेर, ये वाले जितने क्षेत्र हैं वो सभी इसमें आते हैं बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था, हल्बी, अवधी, कोसली, महाकांतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन भाषा का नाम है दोस्तों वो क्या था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो रामायण कालीन है उस टाइम यहाँ पर जो इनकी भाषा थी वो थी कोशली है ना। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ी भाषा को है राजभाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया, लेकिन जो भारत का जो संविधान है उसमें अनुसूची 8 में है वो शामिल नहीं हुआ है। उसके लिए है वो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को अपना अनुसूची 8 में है वो दर्जा मिल जाए करके, लेकिन है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है, सिरपुर, दक्षिण कोशल, मेनहादी या फिर सिंघनगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रामायण काल और महाभारत काल दोनों में है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल के नाम से ही जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है, रक्षाहून, दक्षिण कोशली, केंद्रीय या फिर उत्तरिया लौरिया। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक ही क्वेश्चन उसको देखिए किस किस प्रकार से है वो घुमा कर लाया गया है। इस वजह से मैं हर प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं व्यापम के द्वारा और पीएससी के द्वारा, उन प्रश्नों को मैं है यहाँ पर है वो लाया हूँ, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर बोला गया है छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली जो भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण कोशली, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आज के सेशन का, है ना, लास्ट प्रश्न होगा ये। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, तो यहाँ पर दक्षिण कोशल है वो आ जाएगा। और लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है। ये दोस्तों आपका 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें है पूछा गया था। साथ में आपका जो 2019 है में 2019 में शिक्षक कर्मी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इसको पूछा गया। और एक है जो विद्युत विभाग है ना, CSP HSCL, उसमें 2019 में, है ना, 2019 में इस प्रश्न को है वो पूछा गया है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बताइएगा छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है, अगस्त्य ऋषि, लोमस ऋषि, वाल्मीकि या फिर वशिष्ठ। तो यहाँ पर कौन सा ऋषि है दोस्तों जो निवास करते थे यहाँ पर, किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, वाल्मीकि से है वो संबंध रखते हैं। तुरतुरिया किससे संबंध रखते हैं दोस्तों, तो वाल्मीकि ऋषि से है वो संबंध रखता है। जो प्रमुख रामायण कालीन स्थल था दोस्तों तुरतुरिया, है ना, यहाँ से वाल्मीकि का जी का क्या था, वाल्मीकि जो ऋषि जी थे उनका जो आश्रम था, है ना। और यहाँ से जो भगवान जो राम के पुत्र थे लव कुश, है ना, उनका जो जन्म है वो तुरतुरिया में ही हुआ था। इस वजह से है दोस्तों यह स्थान है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न 21 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।